हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा मनन करने का विषय इस प्रकार से है, मसीही और ईसाई में क्या अंतर है, या फिर ईसाई और मसीह में क्या भिन्नताएं हैं। आइए हम इन सभी बातों को सीखेंगे। मेरे प्रियो, ईसाई जगत में हम बहुत सारे संप्रदायों को पाते हैं, बहुत सारे विभागों को पाते हैं, और इन संप्रदायों की कलीसियाओं के सदस्य वे स्वयं को, अपने आप को एक मसीही विश्वासी के रूप में मानते हैं। परंतु शायद वे ये भूल बैठे हैं इसे यीशु मसीह की चेतावनी को, जो यह बहुत ही स्पष्ट रूप से ऐसा कहती है कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आमीन। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। इस विषय में मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 और आयत 20 में लिखा है। मेरे प्रियो, जो इस संसार या इस दुनिया के लोग हैं, वे सिर्फ उन्हें ही एक ईसाई मानते या फिर एक मसीही मानते हैं, जो धर्मों का अनुसरण करते हुए चलते हैं। लेकिन जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल की शिक्षा के अनुसार यदि आप आगे बढ़ेंगे, तो एक मसीही वह कभी भी ईसाई नहीं हो सकता, और एक ईसाई व्यक्ति वह कभी भी मसीही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फल से ही पेड़ की पहचान होती है। आप किस प्रकार का फल अपने आप में रखते हैं, आपके पास किस प्रकार का फल है, तो उसी फलों के अनुसार मेरे प्रिय लोग आपको पहचानेंगे। और बाइबल इस सत्य को बताती है कि यीशु के चेले ही सिर्फ मसीही कहलाए हैं। आमीन। और इतना भी नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने चेलों को चेला बनाने की आज्ञा दी थी, ना कि ईसाई चेला बनाने की। आमीन। मेरे प्रियो, मसीही बनने के लिए यीशु का चेला बनना बहुत ही जरूरी है। मसीही चेला बनने के लिए सारी आज्ञाएं और हर एक प्रकार की प्रक्रियाएं, सुसमाचार की पुस्तकें या फिर मसीह की कलीसिया को लिखी हुई हर एक बातें जो पत्रियों में पाई जाती हैं, और जिसे स्वयं यीशु मसीह ने और प्रेरित लोगों ने अपने जीवन में व्यवहार में लाकर उनके जीवन शैली के द्वारा उन्होंने दिखाया। और ऐसे ही मेरे प्रिय, बाइबल के अनुसार कई सारी बातें एक मसीही व्यक्ति को पूरी करनी पड़ती है, माननी पड़ती है, और जो ऐसा करता है वही मसीही माना जाता है, या फिर वही एक मसीही भाई या बहन है। आमीन। तो मेरे प्रियो, एक मसीही बनने का क्या मतलब है, या फिर हम एक कैसे मसीही बन सकते हैं? सबसे पहले अंधकार के राज्य से निकलकर परमेश्वर के राज्य का नागरिक बनना पड़ता है। आमीन। आप इस विषय में कुलूसियों की पत्री अध्याय 1 आयत 13 और 14 में आप पढ़ सकते हैं कि जब आप अंधकार से छूट जाएंगे और परमेश्वर के नागरिक जब आप बनेंगे, तभी आप मसीह के चेला बनने के लिए एक कदम आगे बढ़ाए हैं। और इतना भी नहीं, मुर्दों में से जी उठना, इफिसियों की पत्री अध्याय 2 आयत 1। और तीसरी बात, उद्धार के वस्त्र को पहन लेना। मेरे प्रियो, ये बहुत ही जरूरी है। और चौथी बात, यीशु मसीह को अपने जीवन में पहन लेना। आप उद्धार के वस्त्र को पहनते हैं और इसी के संग साथ आप यीशु मसीह के वस्त्र को भी पहन लेते हैं। और इतना भी नहीं मेरे प्रियो, आप एक नए मनुष्यत्व को अपने जीवन में लेते हैं। पांचवी बात, आप एक नए मनुष्यत्व को अपने जीवन में पहन लेते हैं। और इन सभी बातों से भी बढ़कर मेरे प्रियो, इसके लिए आपको नया जन्म लेना पड़ता है। यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 आयत 3 से लेकर 1 आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर पहला पत्रस अध्याय 2 आयत 2 में भी आप पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, यह नया जन्म ना तो मनुष्य की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से, ना ही लहू से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से होता है, या फिर परमेश्वर की ओर से होता है। आमीन। एक ईसाई या मसीही परिवार में जन्म लेने से कोई भी बालक या बालिका, बच्चा या बच्ची मसीही या मसीही विश्वासी में नहीं आ सकता, या फिर मसीही विश्वासी नहीं बन सकता, और यह बिल्कुल भी असंभव है। आमीन। शारीरिक रूप से जन्म लिए हुए इंसान को मसीही बनने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना होता है, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना होता है। यह पूरी तरह से व्यक्तिगत है। इतना भी नहीं मेरे प्रियो,
आत्मिक जन बने रहने के लिए, अर्थात मसीह विश्वासी की पहचान को बनाए रखने के लिए, एक विश्वासी की पहचान को बनाए रखने के लिए उसे मसीह की कलीसिया को दी गई हर एक प्रकार की आज्ञाओं का पालन करना होता है, क्योंकि कलीसिया का सिर स्वयं यीशु मसीह है। और इतना भी नहीं, और फलों के द्वारा ही विश्वासी की पहचान होती है कि वह विश्वास में बना रहेगा या विश्वास से मुकर जाने वाला व्यक्ति है, जिस कारण से ऐसे व्यक्ति को अविश्वासी से भी बुरा व्यक्ति माना जाता है अगर वह मुकर जाता है या फिर उन सभी बातों को नहीं पालन कर पाता है। मेरे प्रियो, जो प्रत्येक रविवार को नियमित रूप से कलीसिया में आना जाना करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, दान चढ़ाते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, उपदेश देते हैं या फिर सुनते हैं, सुनाते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं या पढ़वाते हैं, बाइबल का अध्ययन करते हैं या करवाते हैं, उन पर मनन करना, गीतों को गाना, प्रभु मेज की विधियों में भागीदारी होना या फिर और भी कई सारे त्योहारों को मानना या मनवाना, विभिन्न सभाओं में भागी फिर से होना, कलीसिया के पासवान या फादर के रूप में विवाह संपन्न करवाना, मेरे प्रियो बाल बपतिस्मा देना, उसका संस्करण करना, शुद्धिकरण करना या फिर जन्मजात देना, इन्हीं सभी नए जन्माए हुए बच्चों को कुछ ना कुछ करना या फिर गले में क्रूस लटका लेना, अपना दाढ़ी मूछ छिलवा लेना या फिर दाढ़ी मूछ उगा लेना, नए वस्त्रों को पहनना, मेरे प्रियो ये सारी बातें मेरे प्रियो एक मसीही धार्मिक या पदवों को नहीं बताती है। या फिर मैं यूँ कहूँ कि आप अगर अपना बाहरी तौर से कुछ बदल लेते हैं, धार्मिक पदवियों या पदों को आप धारण कर लेते हैं कर्मों के द्वारा, मेरे प्रिय आपका पहचान एक विश्वासी के रूप में नहीं है। आप विश्वासी नहीं हो फिर यदि आप ऐसी सारी बातें कर रहे हैं। आमीन। जिस प्रकार से कुदरत की हर एक वस्तु उसकी पहचान को खुद बताती है, ठीक उसी प्रकार से एक विश्वासी को भी उसके फलों से ही पहचाना जाता है। अविश्वासी लोग बाइबल को नहीं जानते हैं या फिर अन्य जाति लोग बाइबल को नहीं जानते, इसलिए उनकी नज़र में या उनकी सोच में मसीहत भी एक अन्य धर्मों के समान है, जिसे ईसाई धर्म के नाम से जाना जाता या पहचाना जाता है मेरे प्रियो। और इस धर्म के अनुयायी ईसाई कहलाते हैं, या कहने का मतलब दूसरे शब्दों में धर्म के पीछे चलने वाले लोग ईसाई कहलाते हैं। और यीशु मसीह के पीछे चलने वाले अर्थात मसीह यीशु का अनुसरण करने वाले ही मसीही कहलाते हैं मेरे प्रियो। यही तो यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। आमीन। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 आयत 23 के अनुसार। मेरे प्रियो, इन आयतों में धर्म या विशेष इन सभी बातों के पीछे नहीं, परंतु यीशु के पीछे चलने की बात कही गई है। यीशु मसीह का अनुसरण करने की बात कहा गया है। और प्रेरित पौलुस कलीसिया को चेतावनी देते हुए कहते हैं, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 आयत 1 के अनुसार। मेरे प्रियो, बाइबल को नहीं जानने वाले अविश्वासी लोग उनकी अनाज्ञाकारिता के कारण मसीह विश्वासी और अविश्वासी की सच्चाई के बारे में वे कुछ भी नहीं जानते हैं, और जानेंगे भी कैसे? वे सभी विश्वासी नहीं हैं। परंतु हैरानी की बात तो यह है, मसीही जगत में स्वयं को विश्वासी बताने वाले या मानने वाले 98% 100 में 2 कम प्रतिशत लोग मसीह कलीसिया के विश्वासी के लक्षणों या पहचान को से वे अनभिज्ञ हैं, वे अनजान हैं, वे जानते ही नहीं हैं कि वास्तव में सच्चा मसीही कौन है, उसके लक्षण क्या हैं। मेरे प्रियो, विश्वास का बपतिस्मा लेने के बाद भी वे विश्वासी नहीं हैं। बपतिस्मा लेना देना एक इंसान को मसीही विश्वासी की पहचान नहीं देता है। मसीही बपतिस्मा एक पापी जन के शुद्ध विवेक से परमेश्वर की अधीनता में चले जाने का निर्णय को जो वह निर्णय लेता है, वह एक कर्म है। परंतु मसीह की पहचान को बताने और बनाए रखने के लिए, अर्थात मसीह के होने के लिए या फिर उस विश्वासी बने रहने के लिए, विश्वास को उसके लिए निर्धारण या फिर कई सारे जो वचन हैं, कई सारे मापदंड हैं, कई सारे उत्तरदायित्व, उन सभी बातों को अपने जीवन में पूरा करना होता है। उन सभी कार्यों के ऊपर चलना पड़ता है, अपने जीवन से चल के दिखाना पड़ता है। तभी तो आप अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की पहचान को आप दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं।
जैसा कि मेरे प्रियो यीशु मसीह ने अपने शब्दों में कहा, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, या फिर उनके फलों से उनकी पहचान होती है। तो होने पाए मेरे प्रियो, क्या हम उस यीशु मसीह की फलों को अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं, या फिर सिर्फ हम धर्म के नाम पे, या फिर कुछ धार्मिक अनुष्ठान के रीति से, या फिर लोगों को दिखावे के रीति से हम कार्य कर रहे हैं? क्या हमारे अंदर हम कुछ फलों को लेकर आ रहे हैं, या फिर सिर्फ हम बाहर से ही बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और अंदर से पूरी तरह से खोखले हैं? तो होने पाए मेरे प्रियो, हम किसी धर्म के पीछे ना पड़ें, किसी धर्म के पीछे ना जाएं, बल्कि मेरे प्रियो हम उस यीशु मसीह को, या फिर उस यीशु के चेले जैसे हम बने, जो ना किसी धर्म के पीछे जाते बल्कि यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, उनकी बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर को, उस यीशु मसीह को खुश करने के लिए होता है, ना कि किसी इंसानों को। तो होने पाए मेरे प्रियो, हम सभी जन एक मसीही चेला बने, ना कि ईसाई चेला बने। आमीन। तो होने पाए परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष करे, अनुग्रहित करे। सभी को जय मसीह की। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। प्यारे परमेश्वर, होने दे एक मसीही चेला बनने के लिए, और प्यारे परमेश्वर तेरे हर एक फलों को अपने जीवन में लागू करने के लिए, लाने के लिए तू सहायता मदद कर। प्यारे परमेश्वर, हमारी कोई भी इच्छा नहीं, परंतु तेरी इच्छा हम में से हर एक के जीवन से पूरी होते जाने पाए। मुझे सुनने वाले हर एक को तूने अनुग्रहित किया, आशीषित किया। धन्यवाद कहते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।